जब चंद्रमा स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में जाता है तो फिर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो जाता है। लेकिन जब सूर्य वृश्चिक राशि में आता है तो उसे ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और वो जन्म देता है द कंपेटिटिव पर्सनालिटी टाइप को। तो आखिर ये कंपेटिटिव पर्सनालिटी टाइप होता क्या है और इस तरह के लोग जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी सीरीज देखने को मिल जाएंगी। लग्नों की है, चंद्र राशियों के है, माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की है, सोल पर्सनालिटी टाइप्स की है, नक्षत्रों की है, हाउसेस की है और इसके अलावा जो ग्रह गोचर होते रहते हैं उसके वीडियोस भी मैं अपलोड करती ही रहती हूँ। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आज हम बात कर लेते हैं द कंपेटिटर सोल पर्सनालिटी टाइप की, जो कि तब जन्म लेती है जब सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वृश्चिक राशि आखिर होती क्या है। वृश्चिक मंगल की दूसरी राशि होती है। उसकी पहली राशि है मेष। ये नैसर्गिक रूप से 8वें घर की स्वामिनी राशि होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सामान्य रूप से 8वां घर डेथ को, रीबर्थ को, संबंधों के टूटने को और उसके साथ साथ ही ससुराल में आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपके पति या पत्नी से आपको क्या मिलेगा या उनके थ्रू आप क्या खोएंगे, ये सारी की सारी बातें भी हम 8वें घर के थ्रू जान सकते हैं। इसके साथ साथ ही रहस्यों से, मिस्ट्री से भी ये 8वां घर जुड़ा हुआ होता है और यही वजह है कि जो स्कॉर्पियो राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है, वो भी इन सारी थीम्स के साथ बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन मेष राशि में और स्कॉर्पियो राशि में थोड़ा सा फर्क होता है। दोनों ही राशियां ये तो मंगल की होती है, लेकिन मेष राशि में अग्नि का तत्व होता है और वो पहले घर की राशि होती है जो इनिशिएट करती है, चीजों को स्टार्ट करती है। लेकिन वहीं अगर हम स्कॉर्पियो राशि को देखें तो इसकी भी स्वामी जो होता है वो मंगल होते हैं, लेकिन ये जल तत्व की राशि होती है, वाटर एलिमेंट की राशि होती है। इस वजह से जहां उसमें एक तरफ मंगल की फ्यूरीनेस होती है, वहीं पानी के तत्व के जो इमोशंस होते हैं वो भी होते हैं और इसीलिए आपको कई बार बड़ी ही कॉन्फ्लिक्टेड सी पर्सनालिटीज जो होती है वो यहाँ देखने को मिलती है। यही वजह होती है कि आपको बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनालिटीज जो होती है वो यहाँ देखने को मिलती है। यानी कि ऐसे लोग जितना प्यार करते हैं उतनी ही नफरत भी कर सकते हैं और ये प्यार और नफरत के बीच का जो स्विच है वो कभी भी फ्लिप हो सकता है। यूं तो ये लोग स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, आपका ये बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपने मेरा स्कॉर्पियो असेंडेंट का और स्कॉर्पियो मून साइन का वीडियो देखा है तो आप ये बात समझ सकते हैं कि चाहे ये लोगों को कितने भी प्यार से ट्रीट करें, अक्सर लोग इन्हें गलत समझ बैठते हैं और इनको एक डेंजरस थ्रेट की तरह देखने लगते हैं। बिकॉज दैट इज हाउ लाइफ इज लाइक व्हेन यू आर अ स्कॉर्पियो पर्सन, चाहे वो असेंडेंट में हो, चाहे मून में हो, चाहे आपका सूर्य में हो। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पर होती है। अब जान लेते हैं कि सूर्य कैसा ग्रह होता है। सूर्य क्या दिखाता है? हमारी आत्मा को, यानी हमारी आत्मा कैसी है, सोल कैसी है। इसीलिए तो हम सोल पर्सनालिटी टाइप की बात करते हैं। उसके साथ साथ ही ये दिखाता है हमारे पिता को, हमारे पेरेंट्स को, हमारी पितरों को, यानी पितृसत्ता जो होती है उसको। इसके साथ साथ ही हमारी जो सत्ता होती है, हमारे घर में जो अथॉरिटी होती है, हमारे देश में जो, स्टेट में जो अथॉरिटी होती है, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ जो हायरार्कियल ऑर्डर है, जो टॉप मोस्ट अनडिफीटेड अथॉरिटी होती है, अनबीटेबल अथॉरिटी होती है, ऐसी अथॉरिटी जिसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उस अथॉरिटी को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज सूर्य इज द फाउंडेशन ऑफ ज्योतिष एंड इट इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ एज वेल। अब सूर्य जब यहाँ पर जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, स्कॉर्पियो में फ्यूरीनेस तो होती है, चाहे वो थोड़ी सी म्यूटेड हो, यानी इमोशंस की जो फ्यूरी होती है, बहुत एक्सटेंसिव और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इमोशंस जो होते हैं वो हमेशा हमें स्कॉर्पियो में देखने को मिलते हैं। अब जब सूर्य यहाँ पहुंच जाता है तो मंगल और सूर्य की इंटेंसिटी मिलकर इस राशि की जो पूरी पर्सनालिटी है उसमें भी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं और यही वजह होती है कि इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव भी हो जाते हैं। अब अगर इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए तो ये जीवन में जो भी चैलेंज आता है
उसे हेड ऑन फेस करते हैं और उसके साथ साथ ही उस चैलेंज से पार पाने की भी पूरी कोशिश करते हैं और अक्सर पार पा भी लेते हैं। जब इसे नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाता है तो ये लोग चैलेंजेस से या तो घबरा जाते हैं या फिर चैलेंजेस से लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन सेल्फ पिटी करना कभी भी नहीं भूलते हैं। यानी अपनी तरफ दूसरों का ध्यान आकर्षित करके अपने आप को थोड़ा सा बेचारा दिखाकर दूसरों की अटेंशन पाकर इन्हें अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्कॉर्पियो राशि वाला व्यक्ति ऐसा ही हो, लेकिन जो ब्रॉड ट्रेंड्स होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं। और आपको ये जो सेकंड वाला ट्रेंड है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल जाता है, दैट दे ट्राई टू ग्रैब अटेंशन बाय टॉकिंग अबाउट कि उनकी लाइफ में कितनी समस्याएं हैं। तो ये सब स्कॉर्पियो सूर्य राशि में बहुत कॉमन होता है और अक्सर ये स्कॉर्पियो चंद्र राशि में भी कॉमन होता है। क्योंकि इन लोगों के अंदर कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये लोग जीवन के हर पहलू में सफल हो सकते हैं अगर ये अपनी एनर्जीज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो। ये लोग कॉन्फ्लिक्ट वाली जगहों पर हमेशा थ्राइव करते हैं। अब मान लीजिए कोई कर्क राशि का व्यक्ति है, वृषभ राशि का व्यक्ति है या फिर लिब्रा राशि का व्यक्ति है। ऐसे लोग जो होते हैं इन्हें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा पसंद नहीं होते और कॉन्फ्लिक्ट से लड़ने के इनके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई इमोशनली अपने आप को क्लोज कर लेता है, कोई मामले की दबाने की कोशिश करता है और कोई मामले पर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन स्कॉर्पियो राशि ऐसी नहीं होती। इन्हें चैलेंजेस पसंद होते हैं और जितने चैलेंजेस इन्हें कॉन्फ्लिक्ट में मिल सकते हैं उतने चैलेंजेस इन्हें पीस में कभी नहीं मिल सकते। इसीलिए ये लोग ऐसी जगहों पर हमेशा थ्राइव करते हैं जहां पर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट से इनका सामना होता रहे। जैसे कि पुलिस में ये बहुत अच्छा करते हैं, ये लोग मिलिट्री जैसी जगहों पर बहुत अच्छा करते हैं। इनफैक्ट इन लोगों के अंदर झूठ बोलने की एक सुपर नेचुरल पावर होती है कि ये बड़े आराम से झूठ बोल देते हैं। या तो ये सच को छुपाने की भी एक अच्छी क्षमता रखते हैं, तो या तो झूठ बोल देंगे सीधे या फिर सच को इस तरीके से छुपा लेंगे कि आप लोग इन पर शक ही ना करें। एड्रेनलिन जंकीज जो होते हैं वो आपको इस राशि में देखने को मिल जाते हैं और यही वजह होती है कि जो स्पाइज होते हैं, सीक्रेट मिशन, स्पाई फैंटेसीज, ये उन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि इन्हें जेम्स बॉन्ड बनने का बड़ा शौक होता है। इन लोगों को मिशन इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ों का बड़ा शौक होता है। सो इनकी जो पूरी पर्सनालिटी है विच इज़ about physical work, which is about intensity, which is about competition, which is about hiding things, ये सारी के सारी मिलके इन्हें इस तरीके के प्रोफेशंस की तरफ जरूर धकेल देती हैं। अब स्कॉर्पियन इवेंचुअली है तो बिच्छू ही ना, तो उसे छुपकर रहना काफी अच्छा लगता है। ये जो भी काम करता है ये उसे छुपकर करना चाहता है। इसकी एक फिलॉसफी होती है दैट वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। यही वजह होती है कि ये लोग आइसोलेशन में छुपकर दूसरों से छुपाकर काम करने की कोशिश करते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आपको स्कॉर्पियो राशि के, खासकर स्कॉर्पियो मून राशि के और स्कॉर्पियो सूर्य राशि के व्यक्ति मिल जाएं तो ये लोग दबाकर, छुपाकर, ढकाकर ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहीं पर इनको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और अगर ये आइसोलेटेड हो वहाँ पे तो उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। याद रखिए, बिच्छू की भी टेंडेंसी थोड़ी छुपने की होती है, खास तौर पर ऐसी चीज़ों के साथ छुपने की जो उन्हें बहुत पसंद होती हैं। यही वजह है कि ये लोग आपको ढककर, छुपाकर, हिडन काम करते हुए बहुत मिल जाएंगे। ऐसी जगहों पर काम करते हुए बहुत मिल जाएंगे जहाँ पर सीक्रेट्स को हैंडल करना होता है। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे स्कॉर्पियो है, वो ऐसी पोजीशन पर पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ पर उसको सीक्रेट्स को हैंडल करना पड़े। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए एक स्कूल है। अब स्कूल्स में तो स्पाई लेवल के सीक्रेट्स नहीं हो सकते कि भाई नेशनल सिक्योरिटी वाले मामले तो यहाँ पर नहीं होते, लेकिन स्कूल्स के भी कुछ सीक्रेट होते हैं कि भाई इस महीने कितना पैसा आया, इस महीने कितना खर्चा हुआ, इत्यादि इत्यादि। ऐसी जगहों पर जो चीज़ें, जो बातें सबको नहीं बताई जा सकती हैं, जो कि कुछ खास लोगों तक सीमित है, ऐसी बातों में, ऐसी जगहों पर स्कॉर्पियो को बहुत मज़ा आता है। वो बहुत कंफर्टेबल, बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। इनफैक्ट ये लोग काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस करते हैं अपने आप को। मेष राशि और स्कॉर्पियो राशि में एक छोटा सा फर्क होता है और ये बात समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मेष राशि होती है वो सक्सेस चाहती है, वो सक्सेस को क्रेव करती है। यही वजह होती है कि कई बार मेष राशि के जो लोग होते हैं वो थोड़े अब्रेजिव भी लग सकते हैं आप लोगों को। आपका उनके बारे में क्या ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि उससे उन्हें फ़र्क पड़ता हो सकता है कि उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़ता हो। लेकिन ये मंगल की जो दूसरी राशि है स्कॉर्पियो, उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये जीतना भी चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ ये एडोरेशन भी चाहती है, ये वैलिडेशन भी चाहती है। ये वो राशि है जो
चीज़ों को पाने की कोशिश करती है और साथ साथ इमोशनल फुलफिलमेंट को पाने की भी कोशिश करती है। यानी ये ना सिर्फ जीतना चाहती है बल्कि ये चाहती है कि लोग आकर उसको बहुत ज़्यादा प्रेज करें। और ये उन खास लोगों से जिनको ये पसंद करती है, जिनको ये ट्रेजर करती है, उनसे ये कभी कभार वर्शिप भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और इसकी खास वजह जो होती है, जो मेन वजह होती है, वो यही होती है कि जिन लोगों को ये पसंद करते हैं ये भी उनको वर्शिप करते हैं और बदले में ये कई बार वर्शिप की डिमांड भी करने लगते हैं। तो आप इनके अंदर के जो पैटर्न्स हैं इनको अब आप बखूबी समझ रहे होंगे कि ये किस प्रकार के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि आपसे वैलिडेशन भी चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि काम करके अपना नाम भी चमकाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये काम करते हुए दिखना नहीं चाहते। ये आपके सामने अपने रिजल्ट्स लेकर आना चाहते हैं, अपना स्ट्रगल लेकर आना नहीं चाहते हैं। सो यही वजह होती है कि स्कॉर्पियो राशि वालों को समझना कई बार उनके आसपास के लोगों के लिए ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मान लीजिए कोई बच्चा है स्कॉर्पियो राशि वाला, स्पेशली ये कंपेटिटर जो हमारी सोल पर्सनालिटी टाइप है, ऐसा बच्चा जो है जिसका सूर्य स्कॉर्पियो राशि में है, ये पढ़ाई करता रहेगा टॉप करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कानों कान इसकी खबर भी होने दे। वो अपनी तरफ से काम करता रहेगा और जब वो टॉप कर लेगा तब फिर वो आपको बताएगा। बिकॉज ऐसी टेंडेंसीज इन लोगों के अंदर बहुत कॉमन होती हैं। कई बार ये लोग आखिरी वक्त आने तक बात किसी को बताते नहीं हैं। एंड इफ दे एवर स्पिल द बीन्स, यानी कि कोई काम खत्म होने से पहले ही अगर उन्होंने आपको बता दिया, तो मोस्टली इसीलिए होता है क्योंकि ये लोग आपसे वैलिडेशन पाना चाहते हैं। दे सीक योर वैलिडेशन एंड दिस इज अ हार्श ट्रूथ अबाउट स्कॉर्पियो पर्सनालिटी टाइप्स। कई बार आप लोग थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं इन बातों से, बट कोई बात नहीं, एवरीबडी हैज़ अ डार्क साइड, एवरीबडी हैज़ समथिंग दैट दे कैन नॉट टॉक अबाउट और दे कैन नॉट एक्सेप्ट। तो कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा फस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग जो हैं या तो आपके पेरेंट्स के साथ या फिर आपके स्पाउस के साथ, यानी दोनों में से किसी एक के साथ तो कम से कम आपका रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड होता है या फिर अनयूजुअल होता है। तो यूजुअल रिलेशनशिप में वैसा नहीं होता। तो जैसा एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, एक नॉर्मल पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप है, वो स्कॉर्पियो सूर्य राशि में अक्सर देखने को नहीं मिलता। कई बार ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें समय से जल्दी बड़े हो जाना पड़ता है। कई बार ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करनी पड़ती है। कई बार ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर इनके पेरेंट्स डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि जिनका बचपन होता है या इनके पेरेंट्स या वाइफ हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो अक्सर अनयूजुअल होता है। और इनकी स्ट्रेंज बात ये होती है कि इनके ठीक सामने की राशि वृषभ की ही तरह स्कॉर्पियो राशि वाले अपने बचपन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। यानी इनका बचपन कैसा था, कैसा बीता, उसमें कैसे लोग इन्हें मिले, उन लोगों ने उन्हें कैसे ट्रीट किया, इमोशनली उन्हें कैसा महसूस कराया, ये सारी बातें स्कॉर्पियो राशि वाले कभी भी भूल नहीं पाते हैं। वृषभ राशि के साथ भी यही होता है। एक बार बचपन में इनके दिमाग में कोई पैटर्न सेट हो गए, उन पैटर्न्स को बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वृषभ राशि वालों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि ये थोड़े म्यूटेबल होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि पैटर्न्स भले ही चेंज ये लोग कर सकते हो, लेकिन जो इमोशनल हर्ट है उसको ये लोग कभी नहीं भूल पाते हैं। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि हर्ट से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए लोगों से दूर भी भागते हैं। इन्हें रिजेक्शन से भी कई बार बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। ये नहीं चाहते कि इन्हें रिजेक्ट किया जाए। और यही वजह होती है कि जब भी किसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं तो ये किसी को बताते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि जब काम पूरा हो जाए, जब काम फिनिश हो जाए, तब वो सबके सामने आए, क्योंकि ये भी जानते हैं कि फिनिश होने से पहले अगर किसी ने कोई कमेंट इस पर कर दिया तो फिर इनका मोराल डाउन हो जाएगा। आप जैसे जो लोग होते हैं वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आपने नोट किया होगा कि जो सोशल और पॉलिटिकल सर्कल्स होते हैं वहाँ पर स्कॉर्पियो राशि के लोग आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। इन लोगों के असेंडेंट में स्कॉर्पियो होता है या फिर चंद्रमा स्कॉर्पियो में कम होता है, ऐसे लोग रिमेंबर। असेंडेंट में स्कॉर्पियो हो सकता है, सूर्य स्कॉर्पियो में हो सकता है, उसके साथ साथ ही इनका आरूढ़ लग्न भी स्कॉर्पियो हो सकता है, बिकॉज दे आर डीलिंग विथ पावर एंड दे आर डीलिंग विथ सीक्रेट्स। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हो, रीबर्थ की बात कर सकते हो। चीज़ें आज तक जैसी चलती आ रही थी उसको बदलना कैसे है, उनको ठीक कैसे करना है, उनमें रेडिकल चेंज कैसे लाना है, इन सब की बातें भी आप लोग कर सकते हो। यही वजह होती है कि जब समाज में, जब पॉलिटिक्स में बड़े बड़े बदलाव आते हैं तो आपको स्कॉर्पियो
का जो कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी टाइप होता है, जो ट्रांसफॉर्मिंग वाला पर्सनालिटी टाइप होता है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को वहाँ पर ज़रूर मिल जाता है। आप लोग हालांकि रूम में सबसे ब्राइटेस्ट नहीं होते हो। इनफैक्ट आप लोग कोने में छुपने की कोशिश ज़रूर करोगे। वो अलग बात है कि कंपटीशन की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बट यू आर नेवर द मोस्ट फेमस पर्सन इन द रूम। हो सकता है कि आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, ऑफिस में सबसे ज़्यादा आप लोग अच्छे से काम करते हो, सबसे ज़्यादा प्रेज आपको मिलता हो जिसे आप क्रेव करते हैं, सबसे ज़्यादा वैलिडेशन आपको मिलती हो जिसे आप क्रेव करते हैं, लेकिन जहाँ तक फेम की बात होती है, फेमस होने की बात होती है, वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गच्चा खा जाते हो, बिकॉज देर इज ऑलवेज समबडी हु इज गेटिंग मोर फेम देन यू। और ये स्कॉर्पियोस के साथ एक कांस्टेंट परेशानी रहती है, दैट देर इज ऑलवेज समबडी हु इज गेटिंग मोर प्रेज देन देम। इस वजह से क्या होता है कि ये कंपेटिटिवनेस इनकी बाहर निकल आती है, और इनकी जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनको ये अक्सर नेगेटिवली भी इस्तेमाल करने लगते हैं। याद रखिए, आप लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मंगल की एनर्जी भी है और सूर्य की एनर्जी भी यहाँ पर मिल रही है। तो इस एनर्जी को अच्छे तरीके से चैनलाइज करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि फेमस होने के चक्कर में आप इनफेमस भी हो जाते हो, यानी नाम करने के चक्कर में बदनाम हो जाते हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि आपको उसमें भी मज़ा आ रहा होता है, बिकॉज इन दैट वे यू बिकम मोर फेमस। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट आप लोगों के अंदर होता है। अगर आप चाहें तो प्लीज़ इसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड फॉन्डली। आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे तरीके से याद करें, आपके जो कांड थे उनकी वजह से याद न करें, जो कर्म थे उनकी वजह से याद करें, अच्छे कर्म इसका मतलब। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू वांट द वर्ल्ड टू थिंक अबाउट यू। कोई आपसे ज़्यादा फेमस है, कोई बात नहीं, लेट देम बी फेमस। आर यू गेटिंग व्हाट यू वांट? इफ यस, चक इट देन, डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स। रिसर्च की जहाँ तक बात होती है, तंत्र की जहाँ तक बात होती है, टैबू सब्जेक्ट्स की जहाँ पर बात होती है, वहाँ पर भी आपको स्कॉर्पियंस ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। अब आपके देश में, आपके कल्चर में टैबू क्या है, वो तो ऑब्वियसली देश, काल और कल्चर के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई चीज़ टैबू है, जिसके बारे में बात नहीं होती है, जिसको छुपा कर रखा जाता है, ढका कर रखा जाता है, जिसके बारे में सोसाइटी या कोई परिवार ओपनली बात नहीं कर सकता, उन बातों में स्कॉर्पियो को हमेशा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तंत्र में भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वैदिक रास्ते पर ही चले, ये तांत्रिक रास्ते पर भी चल सकते हैं। इनको ऐसी हीलिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो रेकी जैसी चीज़ें हैं, उनमें आपको बहुत सारे स्कॉर्पियोज मिल जाएंगे, बिकॉज दे लाइक डूइंग सच थिंग्स, दे लाइक एक्सप्लोरिंग थिंग्स जो पुरानी हैं, हिडन है, ज़्यादातर लोग उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, और जो कि आपके अंदर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो क्लेम करते हैं कि भाई हमें रेकी हीलिंग मिली, या हीटेड स्टोन से कुछ हीलिंग वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें। तो ये स्कॉर्पियो जो सूर्य राशि वाले लोग होते हैं, वो बहुत इंडल्ज करते हैं इन चीज़ों में, बिकॉज उन्हें लगता है दैट दे आर एम्पावर्ड बाय नोइंग समथिंग दैट नॉट एवरीबडी नोज। रिमेंबर, यही हमने बात की थी ना कि सीक्रेट्स, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते, ऐसी चीज़ें स्कॉर्पियो को बहुत पसंद होती है। अब आप किस तरह के स्कॉर्पियो हैं? आपके लिए स्कॉर्पियो ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट ला रहा है या ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स ला रहा है? इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि मंगल की पोजीशन कहाँ है, मंगल कौन से घर में है, कितने घर दूर है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है। इससे आपको पता लगेगा कि मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ के हर चैलेंज को पार पा जाएंगे, या फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, जिसकी वजह से आप लोग सेल्फ पिटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज करेंगे। तो मंगल की पोजीशंस यहाँ पर ज़रूर देखिए। अगर मंगल स्ट्रांग होता है तो आपकी सेहत अच्छी कर देता है, आपको बहुत अच्छा फिगर देता है, आपको डिटर्मिनेशन देता है, आपको ड्राइव देता है, आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है, और आपके अंदर जो कंपेटिटिवनेस होती है उसको पॉजिटिवली एंगेज करता है, ताकि आप खुद को आगे धकेल सके जीवन में और खुद को आगे बढ़ा सके। अगर मंगल की पोजीशंस अच्छी नहीं होती हैं, इन दैट केस क्या होता है कि ये मंगल आपको सेल्फ पिटी की तरफ धकेलता है, या फिर आपको अननेसेसरी कंपटीशन की तरफ धकेलता है, यानी ऐसी चीज़ों में आपको ऐसी चीज़ों में या ऐसे लोगों से कम्पीट करने में आप बिजी हो जाते हो जहाँ से आपको कुछ प्रोडक्टिव मिलने ही नहीं वाला है। फॉर इंस्टेंस, आई नो अ स्कॉर्पियो वुमन who is trying to compete with somebody who's 15 years younger to her in terms of looks. So obvious सी बात है कि एक somebody who's 40 and somebody who's barely 25, उनके
ड्रेसिंग सेंस में काफ़ी फ़र्क होगा, एंड देयर बॉडीज आर डिफरेंट, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, बट सिंस दिस वुमन इज फीलिंग थ्रेटेंड, शी ट्राइज टू ड्रेस अप एग्जैक्टली लाइक हर। वैसे ही मैं स्कॉर्पियो मैन का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। उन्होंने क्या किया था, दैट ही लाइड अबाउट हिज मैरिटल स्टेटस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ट्राइंग टू इंश्योर कि उनकी जो मैरिटल स्टेटस है वो उनकी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, राइट। एंड वो अपने जो अपने गोल्स हैं उनको पाते चले जाए, लेकिन द फैक्ट दैट ही इज़ मैरिड ये लोगों के सामने ना आए, उसको ये छुपा कर रखना चाहते थे फॉर सम रीज़न। तो जिन लोगों को नेचुरली पता चल गया उनको चल गया, अदरवाइज ओपनली वो अपनी वाइफ के बारे में, अपनी जो फैमिली थी, उनके बच्चे थे, उनके बारे में वो कभी बात नहीं करते थे। एंड अगर आप उन्हें ऐसे ही नॉर्मली देखेंगे तो आप कभी गेस नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति शादीशुदा है या नहीं है। सो ही वॉज नेवर वियरिंग अ रिंग, एंड आई एम श्योर ही डिडंट डू इट ऑन पर्पस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो अपना मैरिटल स्टेटस छुपाना ही चाहते हो दुनिया से, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट जो लोग उनके साथ काम करते थे उनको ये बातें नहीं पता चलती थी, ही वॉज नेवर ओपनिंग अप। और उनकी किसी बात से कि मुझे घर जल्दी जाना है, आज बच्चे का बर्थडे है, इत्यादि इत्यादि, इससे कभी भी ये बात झलकी नहीं कि ही इज़ मैरिड। तो इस तरह के काम भी हो सकते हैं इस राशि में। मंगल की पोजीशन देखने के बाद आप ये भी चेक कीजिए कि जो स्कॉर्पियो राशि में सूर्य है उसके ऊपर कौन कौन से एस्पेक्ट्स यानी कि दृष्टियां पड़ रही हैं, और साथ ही साथ इस राशि में कोई कंजंक्शन है या नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य और मंगल का कंजंक्शन होता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एक्सप्लोजिव पर्सनालिटी का यहाँ पर जन्म होगा। अगर यहाँ पर सूर्य के साथ चंद्रमा का कंजंक्शन होता है तो भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ कितनी एक कन्फ्लिक्टेड पर्सनालिटी का जन्म होगा। यानी कि जो पर्सनालिटी है इट विल बिकम वेरी वेरी कन्फ्लिक्टेड, डिपेंडिंग कि मून कितना पास है। अगर कंबस्ट हुआ, अस्त हुआ, इन दैट केस उसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको नोट करनी है ताकि आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर सकें। जो भी बातें मैंने आपको बताई वो काफ़ी जनरल बातें हैं, काफ़ी जनरलाइज चीज़ें होती हैं। जो ब्रॉड नैरेटिव्स होते हैं वो हैं, जो एग्जैक्ट आपकी कुंडली कहती है उसका पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम छोटी छोटी चीज़ों को फाइन ट्यून कर सकें। याद रखिए, सूर्य की डिग्रीज और सूर्य का नक्षत्र देखना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो हैं, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर अ फोर्स ऑफ नेचर। अपनी जो फोर्स है, जो एनर्जी है, ये गलत जगह इस्तेमाल ना हो, आप बुरी संगत में ना फंसे, या ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें जिनसे आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से एंगेज रखें। आप लोगों के लिए इन जनरल योगा और मेडिटेशन काफ़ी काम करते हैं ताकि आप अपने आप को मेंटली साउंड रख सकें, और साथ ही साथ किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होती है। अगर ये फिजिकल एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें आप अपने इमोशंस का इस्तेमाल कर सकें तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आई नो अ लॉट ऑफ स्कॉर्पियो सन साइन पीपल जिनको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, और जब वो डांस करते हैं तो उनके सारे इमोशंस बह जाते हैं, उनके सारे जो गलत सही जैसे भी इमोशंस हो वो बह जाते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। इससे उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज मिल जाती है, मन हल्का हो जाता है, मेंटली वो फिट महसूस करते हैं, और इसके साथ साथ ही उनके जो इमोशंस होते हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको फाइन आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। हालांकि मैं फाइन आर्ट्स वालों से थोड़ा कम मिली हूँ, और डांसिंग में इंटरेस्ट लेने वाले स्कॉर्पियो से थोड़ा ज़्यादा मिली हूँ। आई एम श्योर कि फाइन आर्ट्स वाले स्कॉर्पियो भी वहाँ ज़रूर होंगे, वो हैवंट मेट मी येट। बट अगैन, इस तरह की जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं, आर्टिस्टिक परसूट्स होते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हिडन चीज़ों के बारे में जानकारी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी, एंशियंट चीज़ों के बारे में जानकारी पाना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आपको करना क्या है कि अपनी एनर्जीज जो कि काफ़ी ज़्यादा है, सिंस सन इज हियर राइट, मंगल की राशि में सन आ गए हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस एनर्जी को आप गलत तरीके से इस्तेमाल मत होने दीजिए, नेगेटिवली चैनलाइज मत होने दीजिए, जितना हो सके पॉजिटिवली ही चैनलाइज कीजिए। और नेगेटिवली चैनलाइज कहाँ हो रही है वो ये देखिए कि आपके जो भी डिसीजंस हैं क्या वो सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस की वजह से लिए जा रहे हैं। अगर रैशनैलिटी उन इमोशंस में बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब कि एनर्जीज नेगेटिव हो चुकी हैं। उनको रैशनैलिटी उसमें ऐड कीजिए और फिर आप अपने डिसीजंस को लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग, यू कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स, यू कैन बी वेरी गुड लवर्स एज वेल, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आप लोग पावर्स की पोजीशन पे बहुत अच्छे पहुंच सकते हैं, बहुत तेज़ी से पहुंच सकते हैं, उनका भी ख्याल रखिए। और अपनी कंपेटिटिव स्पिरिट को सिर्फ वही इस्तेमाल कीजिए जहां उसकी ज़रूरत होती है। ऐसा करेंगे अगर आप लोग तो फिर आपकी एनर्जीज गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होंगी, गलत तरीके से चैनलाइज नहीं होंगी, साथ ही साथ आप एग्जॉस्टेड नहीं फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे।
तो ये तो हो गई स्कॉर्पियो सन साइन की बात। अगली बार हम बात करेंगे सैजिटेरियस सन साइन के बारे में और ये जानेंगे कि जुपिटर की जो पहली राशि होती है उसमें जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो किस तरह की पर्सनालिटी का जन्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और उसके साथ साथ ही अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरी टीम से बात कीजिए, दे विल लेट यू नो ऑन एवरीथिंग। इसके साथ साथ ही मेंबरशिप्स ओपन है, आप चाहें तो यूट्यूब मेंबरशिप्स ले सकते हैं, चाहे तो भाग्यश्री की जो अलग से मेंबरशिप्स हैं वो भी ले सकते हैं। एंड यू कैन कीप इन टच विद मी फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम्स एंड गेट रेगुलर गाइडेंस फ्रॉम मी। लेकिन इसमें क्या क्या है ये सब जानने के लिए आपको मेरी टीम से बात करना पड़ेगा, तो बात कर लीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।